ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 37 पे चल रहा है और विषय है क्रोध को कैसे वश में किया जाए। विषयों के संयम से ही कामाग्नि को कंट्रोल में किया जा सकता है और क्रोध को भी कैसे रोका जाए। यह क्रोध को रोकने की टेक्निक जो अभी बता रहे हैं वो एक तो है वो प्रयोगात्मक है, दूसरा वो महापुरुषों का अनुभव है। उन्होंने अपने जीवन में इसको अपनाया और क्रोध पर अंकुश पाया, विजय पाई। तो वो मात्र श्रवण के लिए नहीं है, सुन लोगे तो हो जाएगा, ये मत समझना। सुना है उस पर आचरण करना है, तभी परिणाम मिलेगा। तो पहला अच्छा, एक बात पहले कहें कि क्रोध को वश में करना है, क्रोध को नष्ट होने की बात मत करना। वो महापुरुषों के अलावा पॉसिबल नहीं है। जो संभव ना हो उसको कहें ही क्यों। कहना बहुत आसान है, क्रोध को छोड़ दो, क्रोध को कुचल डालो, क्रोध से मुक्त हो जाओ। लेकिन कैसे छूटेगा क्रोध। तो पहला नियम है कि यह निश्चित कर लो कि मुझे अपने क्रोध पर विजय पानी है। जब तक यह डिसीजन नहीं होगा तब तक प्रामाणिकता नहीं आएगी। जब तक यह निश्चित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा, यह निर्णय लेने के बाद भी क्रोध आएगा, क्या करोगे। तो पहला उपाय है क्रोध को पोस्टपोन करो। कोई व्यक्ति आपको पसंद न हो, ऐसी प्रवृत्ति कर रहा हो, उसे कहो कि ये जो तुम कर रहे हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं आज क्रोध नहीं करना चाहता। कल शाम को 5 बजे तेरे से बात करूंगा, तब तुम्हारे पर क्रोध करूंगा। पोस्टपोन करो, तो फिर आप क्रोध नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा छोड़ो, अब रात गई बात गई। हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीजों को पोस्टपोन करते हैं। क्रोध तो तुरंत कर देते हैं, गुस्से को पोस्टपोन करो। दूसरा, क्रोध जब आए मौन धारण कर लो। शब्द क्रोध रूपी अग्नि में पेट्रोल का काम करता है। तो जब भी क्रोध आए मौन ले लो। 2 व्यक्ति हो तो जो सियाना व्यक्ति है वो पहले मौन ले और तय कर लो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोलना है। सामने वाला व्यक्ति प्रयत्न करेगा, वो कहेगा जवाब दो मुझे, चुप क्यों बैठे हो, उसको उत्तर मत दो। सामने वाले व्यक्ति को भी कुछ मत बोलना कि आप शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। वो नहीं मानेगा, वो चीखेगा, उल्टा बोलेगा, कहेगा पहले गलती करते हो फिर मुझे ही कहते हो कि शांत हो जा। कुछ मत बोलो बस। तीसरी बात, एकांत में चले जाओ। जिस परिस्थिति में क्रोध हुआ उससे अलग हो जाओ। जैसे पति पत्नी में कुछ हो गया तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए अलग हो जाओ। उसी वक्त फैसला लाने की कोशिश
बिल्कुल भी मत करो। अगर दूसरा व्यक्ति टेम्परेरी कुछ समय के लिए अलग हो रहा है तो उसमें उसको कोऑपरेट करो, मदद करो उसकी, उसको जाने दो। नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसा नहीं, जाने दे इसको, ये कहीं नहीं जाएगा, खोटा सिक्का है, ये तेरे पास ही चलेगा, घूम फिर कर वापस आ जाएगा, लेकिन इस समय इसको जाने दे। और कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी को सद्बुद्धि आ जाए, उस समय वो कहे कि मैं अपने मायके जाकर आती हूं, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि कोऑपरेट करे, उसको जाने दे। ऐसा नहीं टांगे तोड़ दूंगा घर से बाहर निकली तो ये लंगड़ी तेरे पास ही रहेगी है, जाने दे तू इसको। तो दूसरा व्यक्ति कोऑपरेट करे। अगली बात, क्रोध एक अग्नि है, अग्नि को बुझाने के लिए पानी चाहिए, पानी पीजिए। क्रोध एक उत्तेजना है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए लंबे लंबे श्वास लेना शुरू कीजिए, गहरी श्वास और धीमी श्वास लेना शुरू कर दीजिए। और अंतिम बात, अपना मुखड़ा दर्पण में देखो। गुस्से में जानवर जैसा चेहरा हो जाता है इंसान का, मनुष्य को आईने में देखना अच्छा लगता है, प्रत्येक को अपने चेहरे में कुछ न कुछ अच्छा लगता है। क्रोध में जब आईने में देखो तो आपका चेहरा पशु जैसा हो जाता है, आंखें लाल हो जाएगी, ललाट पर मोटी मोटी लाइनें आ जाती है, भौहें तन जाती है। अरे मैं इतना गंदा दिखता हूं। क्रोध नहीं करना है। एक बात याद रखना कि ये सारे नियम अपने क्रोध को जीतने के लिए हैं, दूसरों के लिए ये प्रयोग मत करना। कोई दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो गया हो और उसके सामने आप ऐसा मत करना, उसके सामने आप शीशा ले जाओ या फिर लंबी लंबी सांसें लो तो वो चिढ़ जाएगा, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लो तो वो चिढ़ जाएगा। आपकी बात फिर आप ही जानो, फिर आपका भगवान ही मालिक है। इसलिए पहले ही कहा था कि रूल नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे अपने क्रोध पर विजय पानी है। एक बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ ले, इस संसार में हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करना। हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बने वो देखकर यदि दूसरे को बदलने की इच्छा होती है तो उसका सद्भाग्य है। हम उसके पीछे न पड़े बदलने को। अपना जीवन सुंदर कर लो कि दूसरे को प्रेरणा मिले कि मैं भी ऐसा ही बनूं। बस आपका काम हो गया, बाकी भगवान जानता है। दुनिया को क्या जनाना, छोड़ो। काम है ऐसे, क्रोध है ऐसे, रजोगुण समुद्र भव महासनो, कभी भी तृप्त नहीं होते हैं ये कामनाएं। एक यही तृष्णा है जो दिन पर दिन तरुण होती जाती है, जवान होती जाती है। बाकी सारे इंद्रियां स्थिर पड़ गई। खाने की तृष्णा कितनी थी, दांत गिर गए, पचाने की शक्ति कम हो गई। जो तृष्णा है वो तो तरुण की तरुणी है अभी भी, इसमें कोई कमी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि काम और क्रोध मनुष्य को जबरदस्ती से खींचकर पतन की ओर ले जाते हैं। और भगवान ने यहाँ एक और स्पष्टता की है कि यदि कोई पूछे कि प्रभु काम और क्रोध इतनी बात आप कर रहे हो कि कामना बुरी है, समझो हमें प्रभु दर्शन की कामना है, तो क्या वो भी अध्यापतन कराएगी?
मोक्ष की अभिलाषा, मुक्ति की अभिलाषा, क्या वो भी बैरी है? तो देखिए यहां इस श्लोक में दूसरे चरण में प्रभु ने क्या कहा था, क्या कह रहे हैं? रजोगुण समुद्भव है। प्रभु दर्शन की जो कामना है वो रजोगुण समुद्भव नहीं है, वो सत्वगुण समुद्भव है, इसलिए वो वैरी नहीं है। सात्विक कामनाएं जो होगी, मुझे समाज का कल्याण करना है, कामना है मेरी ये, मैं इसको स्वीकार करता हूं। रात के 12 बजे कोई किसी संत को कहेगा कि ये व्यक्ति गीता प्रवचन सुनना चाहता है या आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान चाहिए, इसके कुछ कंफ्यूजन है, उसको दूर करिए प्रभु, इसको नींद नहीं आ रही है। अगर उसकी जेन्युइन जिज्ञासा है तो क्या यह कामना उस संत की दुश्मन है? अगर दुश्मन है फिर तो उसे घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। क्यों इतनी दौड़ धूप करे वो? क्यों ये महापुरुष संत इतनी दौड़ धूप करते हैं? ये रजोगुण समुद्भव नहीं है, सत्वगुण समुद्भव है। यदि रजोगुण समुद्भव हुई तो वैरी है, प्रतिष्ठा मिले, लोगों में वाहवाही मिल जाए तो वो वैरी है, दुश्मन है। सोर्स कौन सा है? सोर्स यदि सात्विक है, इसलिए अर्जुन तू जो युद्ध करने आया है वो तू अगर रजोगुण से आया होगा तो तू कहे उससे पहले मैं तुझे कहूंगा कि निकल जा यहां से, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं कोई दूसरा अर्जुन बना लूंगा। लेकिन धर्म के लिए आया है, तू तो धर्म के लिए आया। आगे चलकर भगवान कहेंगे भगवत गीता में कि जीव मात्र में जो धर्म के अविरुद्ध है, यानी धर्म की मर्यादा में, धर्म की उन्नति के लिए सात्विक कामना है, भगवान कहते वो तो मेरा स्वरूप है, वो मैं खुद हूं। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझना है। रजोगुण समुद्भव काम वैरिणम विधे, न तू सत्वगुण समुद्भव है, रजोगुण में वैरी है, सतोगुण की दृष्टि में वो वैरी नहीं है, उसका कर्तव्य है, यह उसका कर्तव्य बन जाता है। महापापमा, महासन तो कहा है प्रभु ने, यहां महापापमा भी है। क्यों? क्योंकि ये जहां रहता है उसी को खत्म करता है, इसलिए ये कामना खराब है। और विधि एनम ये वैरिणम, प्रभु कह रहे हैं इनको वैरी समझ। प्रभु बार बार कह रहे हैं विधि विधि, यानी समझ इनको। क्यों? क्योंकि तुझे ये वैरी लगेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रभु, गौर से सुनना। क्योंकि ये तुझे वैरी लगेंगे नहीं। शुरुआत में तो कामना बड़ी प्यारी लगती है, आहा कामना है इसलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा विकास कैसे होगा? ये कैसे होगा? शुरुआत में क्रोध भी अच्छा लगता है। देखा 5 मिनट तक उसको डांटा, कैसे सीधे हो गए सब। ये लोग ही ऐसे हैं, डांटते नहीं है तब तक काम ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं डांटूंगा, आई फायर देम। लगा आपको दुश्मन? दुश्मन नहीं लगता है शुरू शुरू में, उस समय क्रोध। भगवान कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। कामना तुम्हें मीठी लगेगी, क्रोध तुम्हें प्यारा लगेगा, लेकिन फिर भी उनको शत्रु समझ। विधि एनम रह वेरिणम, विधि एनम इह वेरिणम। दुश्मन यानी जो मन को दूषित करता है वो दुश्मन है। तो काम और क्रोध ऐसे हैं। अब 38 और 39 दोनों श्लोकों को एक साथ में लेते हैं।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 38 और 39 का शाब्दिक अर्थ है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ढकी हुई रहती है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ये काम आत्मा का नित्य शत्रु बताया है यहाँ पे प्रभु ने, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। अर्जुन, तुझे सावधान इसलिए होना है कि ज्ञान तो है ही, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? इसको भगवान 3 दृष्टांत से बताते हैं। ज्ञान है वो हमारा स्वभाव है, हम ज्ञान रूप ही हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान हमें प्राप्त करना नहीं है। यदि हमारे भीतर ज्ञान न होता तो आप लाख कोशिश करो, न ले पाते। अध्यात्म का एक सिद्धांत है, जो आप नहीं है वो आप ला भी नहीं सकते हो। अध्यात्म केवल व्यक्त करना होता है, रियलाइज करना होता है। तो ज्ञान तो है ही। इस संसार में स्वयं को अज्ञानी समझने वाला व्यक्ति भी उतना ही ज्ञानी है जितना परम ज्ञानी है। फर्क बस इतना ही है, जो परम ज्ञानी है उसका ज्ञान प्रकट हो गया, और जो अज्ञानी माना जाता है उसका ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। ज्ञान कोई टेंजिबल वस्तु नहीं है। ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है, दूसरे के पास इतना है। वहां फर्क हो सकता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें ऐसा फर्क संभव नहीं है। सभी उतने ही ज्ञानी है। सच्चिदानंद रूपाय, चित्त शक्ति वो ज्ञान शक्ति है। क्यों व्यक्त नहीं है? भगवान यहां पर कहते हैं ढका हुआ है। कैसे? तो इस 38वें श्लोक में भगवान ने 3 दृष्टांत दिए। पहला दृष्टांत धूमेन आवृयति वहीन, अग्नि जैसे धुएं से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। दूसरा, यथा आदर्श मलेन च, आदर्श यानी दर्पण, मिरर, दर्पण जैसे रेत से या गर्दे से ढक जाता है। तीसरा प्रभु कहते हैं यथा उल्बेन आवृत गर्भ, जैसे गर्भ उल्ब से, झिल्ली से ढक जाता है। राजस्थान में कहते हैं ओड़, उससे ढक जाता है गर्भ। तथा तेन इदम आवृतम, उसी तरह, कैसे? जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, जैसे गर्दे से दर्पण ढक जाता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है। एक बात पुनः गौर कर लीजिए इस पर कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है और जैसे गर्दे से दर्पण ढक जाता है और जैसे झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है। नष्ट नहीं होता है, ढक जाता है। यह एक दृष्टांत को हम समझें। और अगले 39वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि जिसकी कामना को कभी भी पूरी नहीं कर सकते हैं वो अग्नि तृप्त होती ही नहीं है। अग्नि में चाहे कितना भी डालो वो पूरा होता ही नहीं है, बस कहेगी नहीं।
सबको राख करती जाएगी। तो ऐसे काम रूप ये ज्ञानियों का नित्य वेरी है और अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तो ज्ञानियों का नित्य वेरी क्या है? अज्ञान है, उससे यह ज्ञान ढका हुआ है। इन दृष्टांत को समझते हैं। पहले तो धुआं, आग प्रज्वलित करोगे तो धुआं आएगा ही। ज्ञान के साथ अज्ञान रहता है, मान्य है, स्वीकार्य है। धुआं है तो पता चलता है कि आग है, अज्ञान है तो पता चलता है कि ज्ञान है। इमिटेशन कैसे आया? क्योंकि असली स्वर्ण है, इसलिए नकली ज्वेलरी कैसे बनानी है? नकल कैसी करनी पड़ती है? असल के जैसी। तो नकल ही सिद्ध करता है कि असल है। नकली नोट भी होती है तो असली जैसी है। अगर बनाने वाला कहे कि हम तो लाल रंग की भी बनाएंगे, वो नोट कौन लेगा? तो नकल ही सिद्ध करता है कि असल है। अज्ञान ही सिद्ध करता है कि ज्ञान है। लेकिन एक बात है कि ये अज्ञान रूपी धुआं ज्ञान रूपी प्रकाश को ढक देता है। कितना सुंदर प्रभु ने यह दृष्टांत दिया है। लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग भी है और धुआं भी है। इसको थोड़ा गौर से सुनना है। लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग भी है और धुआं भी है, दोनों है। दोनों लकड़ी में से ही आते हैं। आग अगर लकड़ी में नहीं होती तो आप प्रकट नहीं कर सकते थे। दूध में से आप घी प्रकट करते हो क्योंकि दूध में घी है। कोई आपसे कहे कि पानी से मंथन करके घी लाओ, नहीं ला पाओगे क्योंकि पानी में घी है ही नहीं। जो वस्तु जहां है वहीं से आप प्रकट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो लकड़ी को जलाते हो तो आग भी होती है और धुआं भी होता है। दो तत्व लकड़ी में है, आग है। आग किसको बोलते हैं? ज्ञान। और धुआं है अज्ञान। क्यों है? आग तो लकड़ी में है, हमने स्वीकार कर लिया। धुआं कैसे आता है? लकड़ी में जितना गिल्लापन है उससे धुआं आता है। यदि लकड़ी एकदम सूखी होगी तो धुआंपन नहीं आएगा, आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। जितना गीलापन अधिक उतना धुआं अधिक, और जितना गीलापन अधिक उतना धुआं ही अधिक है। आग कम, धुआं ज्यादा। यह बात बार बार कह रहे हैं ताकि यह बात दिमाग में स्थिर हो जाए। भगवान यहां कह रहे हैं कि हम सबका चित्त है वो लकड़ी के समान है। अब इसके गूढ़ तत्वों को हमें समझना है। यहां हम भगवान गूढ़ तत्वों को समझा रहे हैं, इसको गौर से समझना है आपको। बस भगवान क्या कह रहे हैं? हम सबका चित्त है वो लकड़ी के समान है। इस चित्त रूपी लकड़ी में ज्ञान रूपी अग्नि और धुआं रूपी अज्ञान दोनों चित्त में साथ में रहते हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में रहते हैं इस चित्त में। दूसरे शब्दों में कहूं तो सुमति और कुमति। रामचरितमानस में विभीषण ने कहा है कि सुमति कुमति सबके उर रहे ही। अग्नि भी है, धुआं भी है, गीलापन है। ये गीलापन क्या है? ये गीलापन वासना का गीलापन है। गीलापन वासना का गीलापन है, कामना का गीलापन है। जितनी चित्त में वासना होगी
उतना अज्ञान रूपी धुआं ज्यादा उठेगा, और जितनी चित्त रूपी लकड़ी से वासना रूपी गीलापन कम होगा, उतना ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी। तो यदि किसी व्यक्ति में आपको ज्ञान का तेज दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लेना कि इसके चित्त से कामनाएं, वासनाएं नष्ट होने लगी है। तब क्या ज्ञान का जो तेज प्रकट होता है, और जिसके पास आपको अज्ञान का धुआं ही धुआं दिखाई पड़े, आधा घंटा भी उसके पास बैठो, ऐसा धुआं धुआं महसूस होता है, हमें लगता है कैसी बेतुकी बातें कर रहा है। ये जब दिखाई पड़े तो समझ लेना इसके अंदर वासनाएं, कामनाएं ज्यादा है, तभी ये धुआं ही धुआं निकल रहा है। जीवन में हमारा कर्तव्य यह है कि चित्त रूपी लकड़ी में से वासना रूपी गिलापन निकालते जाएं, ताकि ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाए। उसी ज्ञान अग्नि से परमात्मा दर्शन देता है। कामना रूपी गीलेपन को निकालते जाओ, कामना रूपी गीलेपन को निकालते जाओ। दूसरी बात, धुएं के प्रतीक को समझना है, क्योंकि ये वासना जो है वो आत्म तत्व का विस्मरण करा देती है। धुआं अग्नि है, उसको भी देखने नहीं देता है। धुआं अग्नि है, उसको भी देखने नहीं देता है। अग्नि भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि धुआं उसको कवर कर देता है। आपके भीतर आत्मज्ञान है, लेकिन ये वासना का धुआं आत्मज्ञान का दर्शन नहीं होने देता है। दूसरी बात, आप इस धुएं का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कहो कि एक डंडा लाओ, इस धुएं को निकाल देता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अज्ञान को हटाने का प्रयास मत करना। बहुत रहस्यमय बात प्रभु कह रहे हैं, गौर से सुननी है अपने को। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना है। कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अज्ञान को हटाने का प्रयास मत करना, ज्ञान को लाने का प्रयास करना। अज्ञान का जो स्रोत है, अज्ञान जहां से उत्पन्न होता है, उसको हटाओ। एक बार धुआं हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वासना का गिल्लापन रहेगा, धुआं प्रकट होगा ही, आप उस समय कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस गीलेपन को सुखाओ। लोग क्या करते हैं, अज्ञान को हटाने में लगे हैं, लेकिन अज्ञान का जो स्रोत है, जो वासना है, कामना है, उसको हटाओ। नहीं तो धुएं को जितना हटाते जाओगे तो वो और निकलता जाएगा। तीसरी बात, आप धुएं को धक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो है ही खालीपन, है ही खोखला। तो वासना से उत्पन्न हुआ अज्ञान जीवन को खोखला बना देता है, जीवन को खाली बना देता है। यह ट्रेजेडी है कि जो है ही नहीं, ऐसा धुआं, खोखला धुआं टिकाऊ अग्नि को ढक देता है। यह वासना का धुआं, जिसकी वास्तविकता है, ऐसे ज्ञान को कवर कर देता है। महर्षि व्यास के शिष्य जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान थे। जब काम के वशीभूत हुए तो काला मुंह करना पड़ा। अब दूसरा दृष्टांत प्रभु लेते हैं, यथा आदर्श मलेन च
आदर्श यानी दर्पण धूल से ढका हुआ है, इस पर चिंतन कल करेंगे।